नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट से। तो यहाँ पे पूरा ही मैंने 100 क्वेश्चंस ले रखा है एक प्रैक्टिस सेट के अंदर। और यहाँ पे देखिए साथियों, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, क्योंकि हमें ये पूरा क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस सेट हमें एक ही वीडियो में फिनिश करना है और आपका कम से कम टाइम यहाँ पे लेते हुए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे 100 क्वेश्चन आप हमारे साथ सॉल्व करिए। और कितने क्वेश्चन फाइनली आपके करेक्ट होते हैं उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी के आप प्रैक्टिस सेट्स आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और आगे भी हम आपको एग्ज़ाम के बिल्कुल फर्स्ट डे तक हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास, जिससे 5 प्रश्न यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और सबसे जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर, तो इन्हीं को माना जाता है वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का। सेकंड देखिए, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी? 24। गंगों की प्रथम राजधानी थी, तो जो गंग वंश था जिसमें महामेघवाहन और कोंकणी वर्मा जैसे शासक हुए थे, तो पहले इनकी जो राजधानी थी वो कोलार थी। बाद में ये हो गया था तलक्काडू। ठीक है, पहले कोलार था, बाद में तलक्काडू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संभाजी के पश्चात निम्न में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। तो शिवाजी के 2 रानियां थी और उनसे जो पुत्र थे, पहले के संभाजी, दूसरे से राजा राम। तो संभाजी के जो पुत्र थे वो छोटे होने की वजह से 7 वर्ष की ही आयु थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद संभाजी के तुरंत बाद जो है राजा राम ने बागडोर संभाली थी। सबसे पहले रेलवे लाइन, तो लॉर्ड डलहौजी, आप सभी को पता होना चाहिए, 1853 में। और 1854 में डाक सेवा भी प्रारंभ किया गया था सबसे पहली बार। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। इसको फेमस बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने कहा था ये वाक्य? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अगर आप इसमें देखेंगे, सबसे पहला आपका असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, अगस्त 1920। उसके पश्चात चौरी चौरा 1922 में। उसी की वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा था 5 फरवरी 1922। डेट आप याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, ये 12 मार्च 1930, जब वो दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी, उसके बाद ये तुरंत प्रारंभ हो गया था। 4 वर्ष तक चला था। अगला यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, 9वें का सेकंड। अगला देखिए, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, लियो टॉलस्टॉय। 10वें का चौथा वाला करेक्ट है। भूगोल से प्रश्न देखिए यहाँ पर, डोलोड्रम या फिर शांत पेटी, इसका नाम शांत पेटी करके भी पूछ सकता है, डोलोड्रम भी करके पूछ सकता है। इसको याद रखिएगा। ये हमारा 0 डिग्री, थोड़ा सा अर्थ यहाँ पे सही से, हाँ, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ, ये जो पेटी होती है इसको बोलते हैं डोलोड्रम पेटी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। इसका जो झुकाव होता है दक्षिणावर्ती होता है, ये भी आप जानते रहिए। इनमें से किस देश को यूरोप का काकपिट कहा जाता है? काकपिट मतलब बिल्कुल साधन संपन्न, अत्यधिक। तो बेल्जियम को कहा जाता है, छोटा सा देश है यूरोप में। 12वीं का फर्स्ट। आप लोग आंसर बताते रहिए और अपना कहीं आप टिक करते रहिए कितने प्रश्न आपके गलत हुए, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट नहीं किया। और फाइनली आप लोग मुझे बताइएगा नेगेटिव मार्किंग करने के बाद कितने मार्क्स आपके बने हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? सभी को पता होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे, ये वाला तट पूछ दे, तो उत्तरी पूर्वी मानसून। जब लौटता मानसून आपका ऐसे गया
और ऐसे मानसून आपका लौटता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, और ये नदी जो है आपका महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उसके बाद फिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। आप सभी को पता होना चाहिए, लगभग 80% के आसपास। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न देख लीजिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम आपकी 51 से 56, दूसरी आपकी 56 से 61, तीसरी आपकी 61 से 66। उसके बाद क्या हुआ था? योजना अवकाश 66 से लेकर के 1969 तक। याद रखिएगा, योजना अवकाश 1966 से लेकर के 69 तक। ठीक है, तो चौथा वाला आपको जो है ये 69 से लेकर के 74 तक था, 1969 से लेकर के 74 तक। ठीक है, आगे देखिए। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से। पहला वाला 17 का। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेश, यानी सभी तक जो है बैंक की वित्त की पहुँच हो, ऋण की, क्रेडिट की, डेबिट की पहुँच हो। 18वें का फर्स्ट हो जाएगा। सैनवेट, CENVAT, CENVAT पहले 1986 में 1986 में ये मॉड वेट था, MOD VAT। इसके बाद ये सैनवेट यानी केंद्रीय वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का उत्पाद शुल्क है। 20वां देखिए, खुले बाजार प्रचालन। ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। एक चीज़ याद रखिएगा, सरकार द्वारा होता है लेकिन ये कार्यकर्ता कौन है? RBI करता है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, संविधान से लोक प्रशासन से। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी सदस्यों के सामान्य बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा। पहला वाला सही है। 22वां देखिए, अनुच्छेद 14 जो कि विधि की समक्ष या कानून के समक्ष समानता, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन अलग है और कानून के समक्ष समानता। 23वां देखिए, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श। समाजवाद का मतलब होता है कि राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का। 23वां का 3। ठीक है, तो जो 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 3 कौन से शब्द जोड़े गए थे उसे आप लोग जरूर बताएं। मूल कर्तव्य भी इसी में जोड़ा गया था और संपत्ति का अधिकार 44वें में हटाया गया था, 1978 वाले में। संविधान में मौलिक कर्तव्य देखिए, प्रश्न आ गया 42वें संविधान संशोधन, तीसरा वाला। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहले 10 थे, अब वर्तमान में 11 हैं। मूल अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार मतलब पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका। तो कानून और व्यवस्था ये जो है केंद्र और राज्य का विषय होता है, इसको छोड़ करके तीनों हैं। यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 26 सामान्य विज्ञान का शुरू हो गया। DPT, डिप्थीरिया परट्यूसिस, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं हिंदी में, और टेटनस। फर्स्ट आपका करेक्ट है। 26 का। 27वां देखिए, AB रुधिर वर्ग, जिसमें A और B दोनों एंटीजन होते हैं। एंटीजन को हम लोग स्मॉल से लिखते हैं। AB में दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए इनको हम किसी भी रुधिर वर्ग का रुधिर दे सकते हैं। A का दे, B का दे, AB का दे, O का दे। O में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इनका रुधिर किसी को भी दे सकते हैं। तो सार्वत्रिक यानी सबसे रुधिर ले सकते हैं, कोई भी रुधिर वर्ग। पुरातत्विक खोजों के काल निर्धारण, जीवाश्मीय या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा 28 का। 29वां, जब कोई वस्तु जब कोई बल किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है। ये तो न्यूटन का सेकंड नियम हो गया, F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जिसमें त्वरण जो है ये बल के समानुपाती होता है, वस्तु पर लगने वाला बल। फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। ये जो आइंस्टीन का नियम था, E=mc², तो E/m=c²। ये हमारा हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की गति, द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता की बात किया जा रहा है। इसके बाद हमारा प्रारंभिक अंकगणित। 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो फटाफट आप ऐड कर लीजिए, A + B + C + D, सभी में 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? A + B + C + D माइनस हो जाएगा 20 वर्ष। और इधर कितना हो जाएगा? 45 × 4 कर दीजिएगा तो 180। इधर आएगा तो 200 हो जाएगा, 200 में 4 से डिवाइड करेंगे तो
सॉरी टोटल पूछा है ना, तो यहाँ पे 200 वर्ष हो जाएगा। अगला भी बहुत आसान है, यहाँ पे इससे बाहर हो जाएगा 4√2, यहाँ से बाहर हो जाएगा 4√3, नीचे जो है 2√2 प्लस 2√3। इसको आप देख लीजिएगा, 4×3=12 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा। इसी तरह से सब में, तो ये तो 4 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और नीचे से आप 2 कॉमन ले लेंगे, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आएगा फाइनली। 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो 1 से n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n+1/2, n की जगह आप रख लीजिएगा 25। 12 से 1/2% की समतुल्य भिन्न होगा। पहले इसको आप विषम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×2 = 24, 1 25/2 प्रतिशत, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत में दिया हो तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई होता है। सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1/8 आ जाएगा, 25×8 = 200। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसमें इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे कितनी भी घात हो। तो इसमें हो जाएगा इकाई का अंक 6। इसमें क्या करेंगे, घात में 4 से भाग दे देंगे, तो 7×4, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 17, 17×4 = 68, यहाँ पे फिर 7 की पावर 3, ये हो गया। ये आपका कितना होगा 1, और पावर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे फाइनली 3 मिलेगा आपको। और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 3 की पावर 4, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 3, ये आपका 1 × 3, यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 54। फाइनली आपको 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे इकाई का अंक। आई होप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। फिर देखिए हिंदी का प्रश्न स्टार्ट है यहाँ से। शिवालय, शिव धन आलय, अधन आ बराबर आ, जहाँ पे 2 समान वर्ग के स्वर मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। ई धन ई, री धन री, ऊ धन ऊ, हमेशा बड़ा ऊ बनता है। अगर बड़ा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, हमेशा दीर्घ होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार हैं कि 6 हैं, गुण, एड़, अयादि, वृद्धि, दीर्घ, 5 है, ठीक है। अंत का विलोम आदि होगा, सब्ज बाग दिखाना, झूठे वायदे करना, 38 का 4। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, सेकंड वाला, ये त्रुटि नहीं है। ये वाला गलत आप मत करिएगा टिक। अगर यहाँ पे होता हमने, क्योंकि जो दिए है ना ये आपका बहुवचन के लिए है, मैंने तो एक वचन कर दिया, उस कागज़ पर हमने, वहाँ पर भी आप ही हैं, अकेले हैं, लेकिन हमने जो है आपका बहुवचन सेंस में हो गया। तो अगर यहाँ पे हमने होता तो आपका तीसरा वाला करेक्ट होता। जन्मेजय का नाग यज्ञ बहुत आसान है, जयशंकर प्रसाद। फिर देखिए सामान्य अंग्रेजी, ऑफुल, इसके समानार्थी बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो ऑफुल का मतलब होता है कोई चीज़ डरावना, भयंकर, यानी टेरिबल। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आप देखेंगे तो गेट ऑफ द मार्क, इसका जो है सेम मीनिंग रखने वाला कौन सा यहाँ पे है चारों ऑप्शन में से। तो गेट ऑफ द मार्क मतलब होता है कि मार्क से आप हट के आप स्टार्ट कर दिए कोई चीज़, गेट स्टार्टेड, ठीक है। 42 का 4th। फिर देखिए यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना है, आयरन इज ओनली वन केमिकल एलिमेंट, स्टील ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर ऑफ। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कितना आप समझ पाते हैं। ओके, अगर आप समझ पाते हैं तो भी बहुत आसान हो जाएगा ये प्रश्न, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक बार आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, मैं आपको केवल आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। पहला जो है द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील इज दैट आयरन इज ओनली वन केमिकल एलिमेंट, ये बिल्कुल पहले लाइन में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 43 का। 44 का एन एलिमेंट समटाइम्स फाउंड इन स्टील दैट डज नॉट बिलोंग इज सल्फर, सल्फर नहीं होना चाहिए, सल्फर होने से स्टील खराब होता है। चौथा। पांचवा देखेंगे द मैग्नीज फाउंड इन आयरन, तो मैग्नीज क्या करता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद आपका शुरू है तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग वाला। यहाँ पर देखिए जो जो चेंज करने के लिए बोला है आप वो चेंज कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न होता है। तो यहाँ प्लस की जगह गुणा कर लेंगे, माइनस की जगह भाग यहाँ पर रख लीजिएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 26 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 74, फिर यहाँ पे भागे 4, फिर यहाँ पे -5 + 2, जैसे दिया है कन्वर्जन वैसे हमने कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया। फिर देखो आगे आप 26 × 74/4, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये -3 हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा आप -5 + 2, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बाद में रूल से करेंगे। 2 दूनी 4 और ये आपका 37, ठीक है। फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर ये पूरा नहीं कट रहा है तो आप इस 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, कितना हो जाएगा 13×7 = 91, यानी 481 आएगा।
और ये आपका हो जाएगा -3। फाइनली आपको 478 मिलेगा। गलत मत करिएगा भैया, बिल्कुल बदमाश या बदमाश रूल से आप करिएगा इसको अच्छे से। फर्स्ट आप करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में बोला है कि एक अर्थपूर्ण क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले बुखार, बुखार के बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाना होता है। उसके बाद डायग्नोसिस, बीमारी का पता करना होता है। उसके बाद नुस्खा, फिर दवाई। सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 का देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा है। आप तुरंत डायरेक्शन बना लीजिए। ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया आपका, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में उत्तर की तरफ। पहले हो गया नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर, फिर इधर गया वो कितना गया, इधर पश्चिम की तरफ 10, फिर वापस दक्षिण की तरफ 5, मतलब ये हो गया आपका। इधर गया पहले 15, फिर इधर गया 10, इधर आया 5, तो ये पूरा 15 था। वापस फिर ये 10 आया पूर्व की तरफ, तो फाइनली यहाँ पे आ गया वो। तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ है। फिर देखिए निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर बताइए, बहुत आसान है। सी में आप ऐड करेंगे DEFGHI। सी को छोड़ के हम गिनते हैं तो प्लस से करना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे मिला आई में प्लस से करेंगे तो ओ मिलेगा, ओ में +6 करेंगे तो PQRSTU, यू हो गया आपका। यहाँ पे देखिए एफ से के में जाएंगे तो GHIJK 5 ऐड करना पड़ रहा है, फिर के में 5 ऐड करेंगे तो पी में 5 ऐड करेंगे तो QRSTU, वापस यू मिलेगा। आई में 4 ऐड करेंगे, एम में 4 ऐड करेंगे, क्यू में 4 ऐड करेंगे, यू। यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 5 लोग हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं। वाई जो है यक्स, जैसे अगर कोई इधर मुंह करके बैठा है तो इधर इसका बायां हो गया, इधर इसका दायां हो गया। ठीक है, इधर मुंह अगर है तो इधर इसका बायां, बायां हाथ की तरफ बायां, दायां हाथ की तरफ दायां। वाई जो है यक्स के बाई ओर है तो वाई यक्स के बाई ओर हो गया। डब्लू जेड के दाई ओर, डब्लू जो है जेड के दाई ओर। वी एक्स के दाई ओर तो वी एक्स के दाई ओर हो गया। फिर डब्लू वाई की बाई ओर, तो ये पूरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, डब्लू वाई की बाई तरफ हो गया। ये पूरा क्रम हो गया। बीच वाला पूछा, बीच वाला हमारा वाई हो जाएगा, करेक्ट आंसर थर्ड। करंट अफेयर्स ही भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण जो भारत का है, उसमें 9 स्थल दिए गए थे। टोटल 6 को जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, जिसमें आपका सतपुड़ा है, गंगा घाट है, एक आपका मराठा सैन्य वास्तुकला है कर्नाटक में, एक आपका ऐसे करके टोटल 6 हैं। एक आपका जो नर्मदा नदी वाले 2 घाट हो गए आपके, भेड़ा घाट और नमेतर घाट, कुछ नाम है करके। तो 6 स्थल यहाँ पे टोटल शामिल किए गए हैं। 51 का फर्स्ट। 52 का देखिए 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास? तो मालदीव में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 53 है सिंथेटिक, एक है कैनोबिनोइड्स, ये जो है एक तरह से उत्तेजक कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना है। 53 का 4। 54वां है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार, बहुत आसान प्रश्न है, नीरा टंडन। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में, ठीक है, पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड, तीसरा वाला। 57वां है 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में। तो इसका आंसर है एंड्रिया मेजा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखते चलिए। प्रैक्टिस है, केवल एक बार आपको जांचने का, परखने का मौका मिल रहा है। व्हीटली या इसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, याद रखिएगा, व्हीटली का दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, और पहली बार किसी भारतीय को मिला है, और ये हैं नागालैंड के नुक्लू फोमो। और इन्होंने एक प्रवासी जो पक्षी है, फाल्कन करके नाम उसका है समथिंग, तो उसकी संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये प्रश्न इस बार 100% मुझे लग रहा है कि आएगा। अगला देख लीजिए, डिप्कोवैन, DIPCOVAN, ये कोविड-19 उसमें जांच वगैरह के लिए होता है। इसको कोविड-19 के लिए एक दवा है जिसको DRDO ने बनाया है। फिर आपका है मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल। एक देखिए ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US, ये चारों जो ग्रैंड स्लैम, उनको आपको याद रखना है। जैसे शुरू के 3 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन में पुरुष में कौन है? नोवाक जोकोविच।
तो ये सारे आपको नाम याद रहना चाहिए, पुरुष एकल का, महिला एकल का। मैड्रिड में जो है ये एरिना सेबेलेंका है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है यूएस ओपन महिला वाले में इनका नाम है, इसका ये फर्स्ट करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पे जीके आपका आ गया है, सामान्य जागरूकता। जीके नहीं बल्कि जीके बोलेंगे, जनरल अवेयरनेस। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान, सिक्किम का एकमात्र चाय उद्यान है जो भारत में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। टेमी चाय उद्यान। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी 2000 में, पहली महिला की बात की जा रही है, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, जो एक माई वे करके है, प्लेइंग इट माई वे, थर्ड वाला करेक्ट है। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष, तो पहली बनी थी मीरा कुमार, दूसरी बनी थी सुमित्रा महाजन। वर्तमान में ओम बिरला है, ये 17वीं लोकसभा है, 16वीं वाले में सुमित्रा महाजन बनी थी। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी लोकसभा गतिमान है, 17वीं। इसी तरह से जनगणना कौन सी होने वाली है 2021 की, ये क्वेश्चन पूछ देता है। आज़ादी की बात कौन सी होगी, ऐसे डायरेक्टली पूछ देगा। 15 सितंबर को जो है विश्वेश्वरैया जी, इनका जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंजीनियर दिवस। इसके बाद मध्य प्रदेश में नेपा नगर, सभी को पता होगा, कागज़ जो अखबारी कागज़ उसकी छपाई के लिए, चौथा वाला। तिमिथि उत्सव, तिमिथि उत्सव, इसको हम एक इसका नाम है करके फायर वॉक करके नाम है, जिसमें द्रौपदी जिनको मरियमन का अवतार माना जाता है, तो अग्नि परीक्षा से संबंधित है। द्रौपदी 67 का तीसरा वाला। संस्कृत में दिया कथन अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान होते हैं, बहुत पुरानी उक्ति है भारतीय संस्कृति की। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, तो पांडिचेरी। इसमें देखिए टोटल 4 जिले हैं, पांडिचेरी, कराईकल है, एक आपका यनाम है जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ, और एक आपका माहे है अरब सागर की तरफ। 4 जिले हैं टोटल इसमें अलग अलग। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा, अक्टूबर में एक पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा, वहाँ से ये माना जाता है कि कुछ जो विशेष प्रजातियों के लिए, जातियों के लिए या जनजातियों के लिए, कि वहाँ से मांस वगैरह का जो संरक्षण करते हैं, तो इस प्रकार से इसको एक नाम दे दिया गया कि हंटर के चंद्रमा, पश्चिम में। कार्तिक पूर्णिमा सही होगा इसका। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी का गद्यांश है, 2 गद्यांश है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं ना, इसका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल भी एक भी वर्ड आप अपने से मत सोचिएगा, जो गद्यांश में दिया हो उन्हीं से संबंधित, इसे आप पढ़ के आपको स्वयं करना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं करके बताऊँ तो मैं बिल्कुल आपको करके बताऊंगा। आंसर देख लीजिए आप। गद्यांश में पूरक शब्द कहानी के लिए है। प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, आभा का। निर्जन क्षेत्र आभा वृत्त से यहाँ पे संबंधित है। कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है, तो सामान्य शिक्षण में कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता कल्पना करने के अवसर देती है। ये नहीं है, सेकंड वाला सही होगा। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ये दोनों ऑप्शन, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। बिल्कुल आप गलत मत करिएगा एक भी क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे अच्छा सेम पेज वही है, 79 के बाद 80। उन तथाकथित कविताओं की मदद जो अनिवार्य है, अनिवार्यता शामिल किया जाना चाहिए, इस ओर की संकेत किया गया है। फिर यहाँ से हो गया ग्राफ, 10 प्रश्न इसके होंगे, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। इधर की तरफ कक्षाएं हैं और इधर की तरफ जो है प्राप्तांक प्रतिशत में है, जो रिजल्ट है बच्चों का। 5, 6, 7, 8, 9, 10। कक्षाओं के किस युग में लड़के और लड़कियों के परिणाम व्युत क्रमानुपात में। व्युत क्रमानुपात मतलब जस्ट उल्टा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लड़के, ये लड़के हो गए, ये लड़कियां, तो लड़कों का प्राप्तांक 90, लड़कियों का प्राप्तांक 80। और फिर जब इसमें आप आएंगे तो लड़कियों का प्राप्तांक जस्ट उल्टा हो गया, लड़कों का प्राप्तांक। पहले लड़कियां 80% प्राप्तांक, तो यहाँ पर लड़कों का 80% हो गया। लड़के 90 थे, यहाँ पे लड़कियों का 90 हो गया, जस्ट हो गया ना व्युत क्रमानुपात। तो 6ठी और 9वीं क्लास का, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है।
42वां देखेंगे, किस कक्षा में अनुत्तीर्ण लड़के न्यूनतम या शून्य है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, लड़कों की बात की जा रही है, इसमें देखिए आप लड़के 100% यहाँ पर पास हैं, उत्तीर्ण है, यानी अनुत्तीर्ण कितने हैं, एक भी नहीं। सबसे न्यूनतम इसी में है, अनुत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत आपसे पूछा है। ठीक है। 83 देखिए, स्कूल के कुल विद्यार्थियों में से किस कक्षा में लड़कियों का परिणाम लड़कों के औसत परिणाम से अधिक है। इसमें क्या करना है, पहले कुल विद्यार्थियों में कक्षा में लड़कियों का परिणाम, पहले यहाँ पे लड़कों का यानी जितने टोटल लड़के हैं उनका औसत निकालना है आपको, जो ये वाला है, जो खाली वाला बॉक्स है। तो ऐड कर लेंगे, इसकी सीध में कितना कितना है, इनको ऐड करके फिर टोटल 6 से आप डिवाइड कर देंगे। जितना औसत आएगा तो उससे आपको देखना है कि उससे कम नहीं, उससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तीसरा वाला करेक्ट होगा 9 क्लास में। फिर 84 है, किस कक्षा में लड़कों का परिणाम लड़कियों के समग्र औसत परिणाम से कम है। तो यहाँ पर भी वही है कि लड़कियों की समग्र औसत आपको निकालना है और देखना है उससे कि लड़कों का परिणाम कौन सा कम है उससे। समग्र मतलब एवरेज लेना है आपको पूरे का। तो कुछ नहीं करना आपको है, यहाँ पे जैसे लड़कियाँ 70 है, यहाँ पर है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे लड़कियाँ 70 है, यहाँ पर भी 70 है, यहाँ पर भी 70 है, और इसमें जो है आपके 90 हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्लासेस हैं। उसका औसत निकालेंगे, फिर देख लेंगे कि कितना हुआ, और लड़कों का परिणाम लड़कियों के समग्र औसत परिणाम से जिनका कम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है, 7वीं क्लास का। किस कक्षा में लड़कियों और लड़कों के परिणाम के बीच अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे आप अंतर देख लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 100 हो गया और लड़कियाँ यहाँ पे 70 हो गई, तो 30% का अंतर आ रहा है। आप देखिए ये सबसे अधिकतम अंतर है, हर जगह अंतर देखेंगे कम आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 20 का अंतर, ये 90 लड़के हैं 70 लड़कियाँ हैं, इसमें 90 लड़के 80 लड़कियाँ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल बताने वाले उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है और महीना दिया गया है, कंप्यूटरों की संख्या दी गई है। वह कौन सा महीना जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटरों की मांग सबसे कम रही है। उत्पादन की तुलना में देख लीजिए, उत्पादन की तुलना में कंप्यूटरों की मांग। अगर हम लोग यहाँ पे जनवरी का महीना अगर देखते हैं तो ये आपका लगभग ये 2200 हो गया, बिल्कुल बीच में है ना। तो 2200 हो गया आपका, ये आपका मांग है। ये उत्पादन है आपका कितना, 1000। नहीं नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया, 2500 है ना, 24 और 2600 के बीच में 2500 हो गया ये मांग, और उत्पादन आपका यहाँ पर है 1000। कितना प्रतिशत हो गया आपका, ये करेंगे तो 250%। इसी तरह से आपको निकालना है फरवरी के लिए, जो जो ऑप्शन है जनवरी अप्रैल मई और फरवरी के लिए। तो यहाँ पर जो है फरवरी के लिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर उत्पादन की तुलना में मांग सबसे कम रही है। 87 देखिए, कंप्यूटरों की मार्च महीने की मांग की तुलना में फरवरी महीने की मांग लगभग कितने प्रतिशत है। मांग की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से फरवरी, और यहाँ पर देखेंगे किससे तुलना किया गया है, मार्च से। तो मार्च में आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। मांग की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए फरवरी में कितना है, मात्र 100 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 2000 हो गया। तो फरवरी की तुलना करना है मार्च से, तो 100 होगा, ये 100/2000 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका आ जाएगा 5%। बहुत आसान प्रश्न है, कोई भी आपको समस्या लगे आप लोग पूछ सकते हैं। कंप्यूटरों का अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितने गुना है। बहुत आसान प्रश्न है, अप्रैल का उत्पादन जनवरी के उत्पादन का। तो अप्रैल का उत्पादन जो है कितना है, अप्रैल का उत्पादन, एक मिनट प्रश्न फिर से,
अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितने गुना है? तो यहाँ पे आपको उत्पादन देखना है, अप्रैल में कितना उत्पादन है, ये वाला जो खाली वाला बॉक्स है, यह कितना हो गया आपका 2200 हो गया। और इसमें आपको डिवाइड करना है फरवरी महीने का, नहीं जनवरी महीने का उत्पादन 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.2 आएगा, 2.2 गुना 89। देखिए इसके बाद कुल 5 महीनों की कंप्यूटरों की औसत मांग और औसत उत्पादन में कितना अंतर है? बहुत आसान है, आप इसको ऐड करके अलग अलग मांग का उत्पादन का पहले औसत निकालेंगे, यानी पहले पाँचों महीनों की जो टोटल मांग है उनको जोड़ के 5 से भाग देंगे तो मांग का औसत आ जाएगा, इसी तरह से उत्पादन का औसत, फिर दोनों का अंतर देख लेंगे। फिर क्वेश्चन आपका है 90 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उत्पादन की तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण देख लीजिए आप लोग। वर्ष है पुरुष महिलाएं बच्चे कुल योग पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी। पहला देखेंगे 1988 में बच्चों की संख्या। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये कुल योग दिया हुआ है, बच्चों की संख्या पूछा, कुल योग में से कुल पुरुष और महिला निकाल दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 91 का है 4, 21,456। 1989 में कुल जनसंख्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, 88 में पता है आपको है, 1989 में इतना जनसंख्या बढ़ गया तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा, 1989 की कुल जनसंख्या आ जाएगी। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। 1989 में बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या आपने 1989 की जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया 92 में, ये आपको पता चल गया ये दोनों ऐड करने से। तो इसमें से इन दोनों का ऐड माइनस कर दीजिए, आपको बच्चों की संख्या मिल जाएगी। 1991 में महिलाओं की संख्या है, 91 में महिलाओं की संख्या अगर देखेंगे आप तो पहले ये टोटल पता आपको है, इसमें से इसको माइनस करना क्योंकि माइनस साइन लगा है, तो ये टोटल मिल जाएगा। इसमें से बच्चों की संख्या माइनस कर देंगे, पुरुष की संख्या माइनस कर देंगे, महिलाओं की संख्या मिल जाएगा। और लास्ट आपका है 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में हुई वृद्धि या कमी। 91 की तुलना में 92 मत पूछ रहा है, तो इसमें से आपने इसको माइनस किया, ये जितना मिलेगा उससे कितना ये वृद्धि हुआ, यानी आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर देखिए 96 से 1000, 96 से 100 तक के लिए ये लास्ट जो है तालिका वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आयु दिया है, दूसरी तरफ प्रतिशत दिया है। राज्य में किस आयु समूह की जनसंख्या अधिकतम है? तो आप देखेंगे 30% वाला 15 तक, तो ये ऑप्शन में नहीं है ना। सेकंड आप देखेंगे 16 से 25, 17.75, तो फर्स्ट वाला करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट। 97 में प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 26 वर्ष से कम आयु यानी ये दोनों हो गए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 47.75 हो गया। 30 वर्ष से 26 वर्ष से कम आयु, और ये किसके बराबर है? 4200 के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु, नहीं ये टोटल हो गया, प्रत्येक मतलब पूरे 4200 पर 26 वर्ष से कम आयु वाले कितने होंगे, तो पूरा हो गया 4200, 26 से कम आयु वालों का प्रतिशत कितना है? 47.75% है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका लगभग यहाँ पे 2006 आ जाएगा आंसर। 97 हो गया, 98 देख लीजिए इसके बाद। यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है, 36 वर्ष से कम आयु के, तो आयु समूह 56 से 65 में कितने लोग होंगे? 36 वर्ष से कम अगर आप देखेंगे यहाँ पर 36 वर्ष से कम, तो ये हो गया पूरा इतना, इनको हमें यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, तो ये कितना आ जाएंगे 65%। और ये किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में आपको? 200 मिलियन के बराबर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है यहाँ पर 56 से 65 ये वाला, तो 5.12% कितने के बराबर हो जाएगा? तो क्या करेंगे, 200 मिलियन में पहले आप इससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 200 मिलियन बराबर है 65% के, और फिर आपको निकालना है 5.12% के। ये सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15.75 मिलियन 98 में। सेकंड वाला 99, देखिए यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं, 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 56 वर्ष
और उससे अधिक, तो 5.12 और 1.13 दोनों जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6.25। और ये किसके बराबर है? 10 मिलियन व्यक्ति के बराबर है। तो 16, 25 और 46, 55 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर, पहले हम 16, 25 और 46, 55 प्रतिशत अंतर निकाल लेते हैं। 16, 25 17.75 और 46, 55 14.25, दोनों का अंतर आ रहा है आपका 3.50, ये निकालना है। तो पहले आपका हो गया 6.25 प्रतिशत, ये किसके बराबर हो रहा था? 10 मिलियन के बराबर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए निकालना तो क्या करेंगे आप, 10 और नीचे आपका 6.25, ये आपका आ जाएगा 5.6 मिलियन। मुझे लग रहा है बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि आयु समूह 46, 55 और 26, 35 के व्यक्तियों की संख्या का अंतर 11.75 मिलियन है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, तो 46, 55 और 26, 35 में व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 46, 55 और 26, 35, यानी 17.25 माइनस 14.25, तो ये माइनस करने में कितना आया? 3% आया। और ये किसके बराबर दिया है क्वेश्चन के अनुसार? 11.75 मिलियन। तो पूछा है कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या 100% होगा। तो क्या करेंगे? 11.75 में पहले 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा आ जाएगा 391.67 मिलियन। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपको यहाँ से बेनिफिट हुआ होगा, और इसी तरह से आपको हम आगे भी प्रैक्टिस सेट्स एग्ज़ाम तक डेली अवेलेबल करवाएंगे। एक निवेदन है आपसे भी से, बहुत मेहनत से मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाई है साथियों, बहुत कम समय आपका लेते हुए, और ऑप्टिमम अधिकतर से अधिकतम आपको बेनिफिट हो ये कोशिश किया हूँ। तो वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPSSC के लिए पेज है, उसे आप लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको कमेंट में पिन करके दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ में कितने मार्क्स आपके आए ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।